हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पर्वतों के बीच में जो दर्रा होता है ना, आने जाने का, जिसको हम मार्ग बोल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दर्रों के बारे में बात करेंगे, कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है और किसे किसे मतलब कि जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि पहले नंबर पर आप देख सकते हैं, हमारा पहला नंबर पर है अघिल दर्रा। ठीक है, अघिल दर्रा जो है ये लद्दाख में पड़ता है। ये भारत और चीन को जोड़ने वाला जो है ये दर्रा है। ठीक है, तो अघिल दर्रा जो है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये किसको किसको जोड़ने वाली दर्रा है, तो भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। उसके बाद दूसरा नंबर पर हमारा काराकोरम है। ठीक है, काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख में ही स्थित है। ये भी भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। तीसरा नंबर पर आते हैं तो जोजिला है, यानी कि जोजिला दर्रा जो है वो भी लद्दाख में स्थित है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली ये दर्रा है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, वो है बोरजिल दर्रा। बोरजिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, और गिलगित से श्रीनगर को जोड़ता है, या आप श्रीनगर से गिलगित भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर पर हमारा है पीर पंजाल दर्रा। क्या है? पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। कुलगाम से कोठी को जोड़ता है। ठीक है, कुलगाम से कोठी को जोड़ता है कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर को और श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, नोट में यहाँ पे पॉइंट है कि जवाहर सुरंग का जो संबंध है वो बनिहाल दर्रा से ही है। ठीक है, यानी कि बनिहाल दर्रा से ही जवाहर सुरंग का क्या है? संबंध है। फिर है बाड़ा चाला दर्रा। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये मंडी और लेह को जोड़ता है ना। मंडी और लेह को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? बाड़ा चाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रा है 8 नंबर पर। क्या है? रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली दर्रा है रोहतांग दर्रा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है क्या कि बाड़ा चाला दर्रे जो है, ठीक है, बाड़ा चाला दर्रा जो है वो क्या है? किसके पास से? चेनाब नदी से निकलती है। ठीक है, किसके पास है? ये बाड़ा चाला दर्रा के पास से चेनाब नदी क्या होती है? निकलती है। बाड़ा चाला दर्रा से चेनाब नदी जो है वो निकलती है। क्लियर है? एक और यहाँ पे नोट में है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रोहतांग दर्रे के पास से रावी और ब्यास नदियाँ निकलती है। यानी कि रोहतांग दर्रे से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो रावी और ब्यास। ठीक है, और क्या है नोट में एक बात कि सिपकिल्ला दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यानी कि सतलज नदी हमारे देश में प्रवेश करती है सिपकिल्ला दर्रे से होकर, यानी कि सिपकिल्ला दर्रा से गुजर कर। अगला जो हमारा है वो सिपकिल्ला दर्रा है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। उसके बाद हमारा क्या है? अगला है जो क्या है? थागाला। ठीक है, थागाला दर्रा। ठीक है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। भारत और चीन को जोड़ने वाली ये दर्रा है। क्लियर? इसके बाद हमारा माना दर्रा है। ठीक है, क्या है? माना दर्रा, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड है। क्लियर? और ये भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। क्लियर है? अगला जो हमारा है वो है लिपुलेख दर्रा। क्या है? लिपुलेख दर्रा, ये भी पड़ता है उत्तराखंड में, और ये भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। अगला हमारा आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा नीति। ठीक है, क्या है? नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। ये भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। ठीक है, इसके बाद है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है, और ये भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। फिर है 15 नंबर पर क्या है? जलेपला दर्रा। ठीक है, जलेपला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है, और भारत और चीन को जोड़ने वाली ये दर्रा है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है, और ये भारत और चीन को जोड़ने वाली क्या है? तो दर्रा है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर पर है बोमडिल्ला दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। बोमडिल्ला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये भारत और चीन को जोड़ने वाली क्या है? तो दर्रा है। 17 नंबर पर क्या है? यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है,
और ये भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा है। यांग्याप दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये भारत और चीन को जोड़ने वाली क्या है? तो दर्रा है। 18 नंबर पर जो हमारा है वो क्या है? दीफू दर्रा है। ये भी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? तो भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा है दीफू दर्रा। ठीक है, भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ने वाली जो दर्रा है कौन सी है? दीफू दर्रा है। अगला हमारा आता है पांग साढ़ दर्रा। ठीक है, पांग साढ़ दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है और ये भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा है। अगला है तोजू दर्रा। ठीक है, अगला क्या है? तोजू दर्रा। तोजू कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है और ये भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा है। तोजू जो दर्रा है वो मणिपुर में पड़ता है, भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली ये दर्रा है। अगला हमारा जो 21 नंबर में है वो है थाल घाट। कहाँ पड़ता है ये थाल घाट? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाली जो दर्रा है वो है थाल घाट। कौन सी? थाल घाट। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है भोर घाट। अगला क्या है? भोर घाट। भोर घाट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। मुंबई पूना को जोड़ता है। मुंबई से किसको जोड़ता है? पूना को जोड़ता है। ठीक है, अगला है पाल घाट। पाल घाट कहाँ पड़ता है? तो पाल घाट पड़ता है हमारा केरल में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली दर्रा है। तमिलनाडु को जोड़ने वाली दर्रा है पाल घाट। ठीक है, कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अगला है हमारा सेनकोटा। ठीक है, सेनकोटा, ये कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। ये भी केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली क्या है? तो दर्रा है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली क्या है ये? तो दर्रा है। इसके बाद नोट में है कि भारत में महत्वपूर्ण दर्रों की जो कुल संख्या है वो कितना है? लगभग 68 है। कितना है? 68 भारत में, है ना। महत्वपूर्ण दर्रों की कुल जो संख्या, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट दर्रा है ना, उसकी जो संख्या है हमारे देश में वो कितना है? 68 है। 68 हम जिसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो लाते रहेंगे टाइम निकाल कर अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।